नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है करने वाले हैं भूगोल। आज क्लास 10th के भूगोल करने वाले हैं, जो पाठ का नाम है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग इसका पहला पाठ वीडियो जो है डाल दिया गया है। नहीं देखे होंगे तो देख ली देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। और उससे जो है रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बना है उसको हम लाए हैं। उसका जो जो भी संसाधन एवं उपयोग के पाठ के ऑब्जेक्टिव जो निकला, जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव निकला, उसको हम लाए हैं आज करने के लिए, ठीक है ना। ये जो है हमारे 100% पास सीरीज चल रहा है। ये जो है हमारे 100% पास सीरीज जो चल रहा है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का 100% पास सीरीज चल रहा है, तो इसमें से जो है ज़्यादा पूछने की संभावना रहेगा, ठीक है ना। तो इसको चलो देखते हैं। आज जो है संसाधन एवं उपयोग कि संसाधन क्या है उसे पूरा डिटेल्स में बता दिया गया है। आज जो है उसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लिए हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव लेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। तो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ठीक है ना। तो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कैसा लगा, ठीक है ना, और शेयर भी जरूर कर देना। तो इसलिए आज हम चलते हैं। देखो, ये जो है क्लास 10th के है, ये जो है क्लास 10th के है, संसाधन एवं उपयोग। पहला कहता है कि चिपको आंदोलन आंदोलन के नेता कौन थे। चिपको आंदोलन, पहले इससे जो है सबसे पहले कि चिपको आंदोलन के नेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, जो 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में ये जो है सुंदरलाल चिपको आंदोलन जो हुआ था 1972 ईस्वी में। कहाँ में? तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। इनके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कब? 1972 ईस्वी में ये जो है चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। कौन सा जिला में हुआ था पता है? तो जिला का नाम है चमोली। चमोली चमोली जिला में हुआ था। उत्तराखंड में चमोली जिला में हुआ था, ठीक है ना, जिला में हुआ था। ये जो है चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। कब? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। और ये कहाँ में हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड राज्य में। कहाँ में? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और कौन से जिला में? चमोली जिला में। और उस गांव का नाम पता है? उस गांव का नाम क्या था? उस गांव का नाम रेनी रेनी गांव था। कौन था? रेनी गांव। रेनी गांव। गांव का नाम है रेनी रेनी गांव, ठीक है ना। इस गांव का नाम था रेनी। कौन सा नाम था? रेनी। ये जो है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। पूछ देगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और कब हुआ था यह आंदोलन? 1972 ईस्वी में। कहाँ में? कौन सा राज्य में? तो उत्तराखंड में। कौन सा जिला में? तो चमोली जिला में। और एक गांव जो है कौन सा गांव में हुआ था? तो रेनी गांव में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक समझने आ गया होगा। चलो आगे जो है इसे दूसरा कहता है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? खनिज है। खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन है। उसके बाद जो है तीसरा जो है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार के संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब इसको पहला पार्ट में हम बताए थे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं।
पहला वीडियो जो है नहीं देखे होंगे तो देख लेना। ये अनवीकरणीय जो संसाधन है, जो एक बार उपयोग कर लेने के बाद दूसरा बार जो उपयोग हम लोग सालों दर साल लग जाता है इसको उपयोग करने में। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, जो एक बार जब हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो उसके बाद जो है उसको फिर दोबारा उपयोग करने में साल दर साल लग जाता है, ठीक है ना। सालों लग जाता है, 2 साल लग जाता है, ठीक है ना। तो कोयला जो है एक बार जब उपयोग कर लिए तो उसके बाद फिर कोयला बनने में साल 2 साल 3 साल लग जाता है, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उसको कभी भी खत्म नहीं होता है और जो है उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना। इसको समझ गए, इसको, ठीक है। इसको जो है सालों लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है चौथा कहता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस जो है नवीकरणीय संसाधन है। जैसे में हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन तो हम लोग को रोज प्रतिदिन मिलता है, तो इसको जो है बनने में कोई समय नहीं लगता है। इसको बनने में, नवीकरणीय संसाधन को बनने में समय नहीं लगता है, मगर अनवीकरणीय संसाधन को बनने में समय लगता है, ठीक है। समझने आ गया होगा। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद जो है, उसके बाद आत्मा कहता है कि पॉपुलेशन द पॉपुलेशन बम किस वर्ष लिखा गया था। द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन जो बम था किस वर्ष लिखा गया था, तो 1968 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1968 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद जो है छठा कहता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था। बोले कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, तो ये बोले थे जिम्मरमैन। कौन बोले थे, जिम्मरमैन बोले थे। कब, 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में बोले कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, किसने कहा था, तो जिम्मरमैन ने। ये जो है एक बुक लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, उसी में ये अपना वर्ड जो है लिखे थे। कौन सा पुस्तक था, वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज पुस्तक इन्होंने लिखे थे। उसी में ये वर्ड को अपना लिखे थे कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, ठीक है ना। कब, 1933 ईस्वी में। ईस्वी पूछेगा तो 1933, और किसने कहा था, तो जिम्मरमैन। और कौन से पुस्तक में लिखा गया था, तो वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। यहाँ तक समझने आ गया होगा। उसके बाद जो है छठा कहता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल का लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो सुमेसर सुमे सुमशेर थे। कौन थे, सुमशेर जो थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल का लेखक थे, सुमशेर, ठीक है ना। सुमशेर जो थे स्मॉल स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक थे। कब ये लिखे थे, तो 1974 ईस्वी में ये जो है लिखे थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आठवां कहता है कि पंजाब में कौन सा संसाधन कम है। पंजाब जो राज्य है वहां में कौन सा संसाधन कम है, तो वहां में खनिज जो है सबसे कम है। खनिज जो है सबसे पंजाब में कम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कहता है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ में, जोहान्सबर्ग में हुआ था। पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ में हुआ था, जोहान्सबर्ग ने। कहाँ में, जोहान्सबर्ग ने। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन
सम्मेलन कब कब हुआ था और कहाँ में हुआ था। इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये जो है तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तीसरा जो 20 से 22 जून, ये जो है 20 से 22 जून, 20 से 22 जून 22 जून 22 जून 2012 20 से 22 जून तक चला था। 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 ईस्वी में ये जो है तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो है तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 20 से 22 जून तक चला था, 20 तारीख से 22 जून तक। और ये कब किया गया था? 2012 ईस्वी में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ में हुआ, इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है 10वां कहता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। डाकू की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो संसाधन का विद्रोह होता है। इसका संसाधन का विद्रोह होता है। संसाधन का विद्रोह होता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है संसाधन का विद्रोह। संसाधन का विद्रोह। उसके बाद जो है 11वां कहता है कि तट से कितनी सीमा तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। कहता है तट से, समुद्र के तट से कितनी सीमा तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। तो यह है 200 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर तक। उसके बाद जो है 12वां कहता है कि समुद्रीय क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। इसमें कहा कि समुद्रीय तट क्षेत्र से समुद्र के क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितनी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है। तो ये जो है 19.2 किलोमीटर 19.2 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो 13 कहता है कि भारत का लद्दाख किस संसाधन में धनी है। भारत में एक जो है लद्दाख है, एक लद्दाख जो है, ये जो है ये जो लद्दाख जो है किस संसाधन में धनी है। सबसे ज्यादा जो है लद्दाख में कौन सा संसाधन है? तो वहाँ जो है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक विरासत है। कौन सा है? प्राकृतिक विरासत है। क्या है? प्राकृतिक विरासत है। उसके बाद देखो, उसके बाद कहता है 14वां कि हमारा साझा भविष्य क्या है। हमारा जो साझा जो करता है भविष्य, जो एक क्या है, तो हमारा भविष्य जो है साझा करता है एक पुस्तक ही साझा करता है। बुक और पेन। क्या है? बुक और पेन। तो इसमें एक बुक जो है हमारा भविष्य को क्या करता है? साझा करता है। साझा करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आगे जो है कहता है 15वां कि मछलियों के अस्तित्व, मछलियों का अस्तित्व को खतरे में कौन डाल रहा है। मछली जो है अपने अस्तित्व मैंने धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। मछली जो है हमारे हमारे जो मछली जो है अस्तित्व जो है इनका जो खत्म होते जा रहा है। तो ये किसके कारण होते जा रहा है? दूषित जल के कारण। किसके कारण? दूषित जल के कारण। क्योंकि दूषित जल जो रहेगा तो उसमें मछली जो है कभी भी रहना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद 16वां देखो, 16वां कहता है राजस्थान में कौन सा संसाधन कम है। राजस्थान एक राज्य है, तो उसमें जो बताया गया है कि राजस्थान में कौन सा संसाधन कम है। तो राजस्थान में कम संसाधन जो है जल संसाधन। यहाँ जो राजस्थान में थोड़ा जल की कठिनाई होता है, जल संसाधन की, ठीक है ना। राजस्थान में जल जो है बहुत कम मिलता है, इसलिए वहाँ जो है जल के संसाधन जो है कम है, ठीक है।
यहाँ तक समझने आ गया होगा। उसके बाद 17वां कहता है कि किसका भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित। सीमित के मतलब कि एक सम। असीमित के मतलब कि ढेर सारे, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। सीमित के मतलब कि उसका जो है हम लोग उपयोग जितना जो है आवश्यकता होगी उतने ही करेंगे, उसको बोलते हैं सीमित। जैसे सीमित होना। और असीमित के मतलब कि वो कभी भी खत्म नहीं होता है। असीमित के मतलब क्योंकि कितने भी उसको उपयोग में हम लाएंगे तो कभी भी खत्म नहीं होगा। और सीमित के मतलब कि वो जो है ज्यादा उपयोग करने पर वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो सीमित और असीमित में, सीमित और असीमित में पता चल गया होगा। ठीक है ना। सीमित जो है वो जो है ज्यादा उपयोग करने पर खत्म हो जाता है। असीमित का मतलब होता है इसको कितना भी उपयोग करें, उपयोग लाया जाए उपयोग लाया जाए तो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। तो सीमित और असीमित ने आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो इसमें कहा कि किसका भंडार सीमित है। तो सीमित जो है खनिज एवं खनिज तेल। खनिज एवं खनिज तेल को ये जो है सीमित है। इसलिए हम लोग खनिज और खनिज तेल के आवश्यकता के अनुसार ही हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि ज्यादा उपयोग करने पर ये जो है भंडार जो है खत्म हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए इसको सीमित भर ही खर्च करेंगे। उसके बाद जो है 18वां कहता है कि ज्वारीय ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। 18वां के आंसर जो है नवीकरणीय संसाधन। ये जो है ज्वारीय ऊर्जा जो है एक प्रकार के नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। उसके बाद जो है 19वां कहता है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था रियो डी जनेवा में। रियो डी जनेवा में यह जो है पृथ्वी के प्रथम सम्मेलन है। 1992 ईस्वी में ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। 1992 ईस्वी में कहा में, तो रियो डी रियो डी जनेवा में। रियो डी ज जनेरो में। रियो डी जनेरो में। ये जो रियो डी जनेरो जो है कहाँ में है, ब्राजील में है। कहाँ में है, ब्राजील में है। ब्राजील में इसी को 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो रियो डी जनेरो में हुआ था। वो कहाँ में है, ब्राजील में है। कहाँ में है, ब्राजील में है। कौन किए थे 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में। और ये जो है कहाँ में हुआ था, ब्राजील में। ठीक है। आगे देखो। उसके बाद जो है भीष्मा कहता है, भीष्मा कि लव अयस्क कौन सा संसाधन है। लव यस्क जो है कौन सा संसाधन है। ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। लव यस्क जो है कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें जो है, इसमें से जो है कम से कम 5 या 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है ना। तो हर रोज प्रतिदिन जो है हम 20 क्वेश्चन लेते हैं हर सब्जेक्ट का, और पार्ट बाय पार्ट करके। तो ऐसा ही वीडियो जो है अगले वीडियो भी लाया जाएगा। ठीक है ना। इतिहास का या भूगोल के या तो राजनीतिक शास्त्र का। ठीक है। और उसके बाद चाहे तो हिंदी का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और तुम लोगों को जो है एक रहेगा एक रहेगा होमवर्क में, एक होमवर्क में जो रहेगा
एच डब्ल्यू में जो रहेगा, एच डब्ल्यू में है कि 5 नवीकरणीय संसाधन के नाम बताएं। ठीक है ना, 5 नवीकरणीय संसाधन का नाम बताना है और 5 अनवीकरणीय संसाधन के नाम बताना है। 5 अनवी नाम बताएं। ये जो है दो गो है जो होमवर्क में है। पहला में है कि 5 नवीकरणीय संसाधन के नाम बताएं और दूसरा में है कि 5 अनवीकरणीय संसाधन के नाम बताएं। इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 5 नवीकरणीय संसाधन के नाम बताना है और 5 अनवीकरणीय संसाधन के नाम बताना है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बता दें कि 100% पास सीरीज जो है स्टार्ट हो गया। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।